बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज मैं न सिर्फ पानी की सतह पर और पानी के अंदर रहते हुए किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए खौफ और मौत की अलामत समझी जाने वाली जंगी अब्दोस के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा, बल्कि ये भी बताऊँगा कि समंदर के पानियों में राज करने वाली सबमरीन पर जंग कैसे लड़ी जाती है। अगर हम आज के जदीद दौर और मुस्तकबिल को सामने रखकर ताकतवर बैरिया की बात करें तो सबसे पहले किसी भी दुश्मन मुल्क को अपने दुश्मन की समुद्री तारीख गहराइयों में मौजूद खतरनाक और तबाहकुन शिकारियों से नबर्द आजमा होना पड़ता है, जिन्हें सबमरीन और अब्दोजों के नाम से जाना और पहचाना जाता है। एक जंगी अब्दोज क्या होती है और उसे किसी भी दुश्मन के मुकाबले के लिए क्यों खतरनाक करार दिया जाता है। दर हकीकत किसी भी जंगी अब्दोज के जरिए दुनिया के किसी भी ताकतवर तरीन जंगी बैरिबेड़े को मिनटों में ही नहीं बल्कि सैकड़ों में सफा हस्ती से मिटाया जा सकता है। यही बात है कि जंगी अब्दोज से जंग कैसे लड़ी जाती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले इतना कहूंगा कि तमाम तर मालूमात से आगाही हासिल करने के लिए हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले सबमरीन यानी जंगी अब्दोज बनाने का ख्याल बरतानिया के एक रियाजीदान ने 1578 यानी आज से तकरीबन 450 साल पहले पेश किया था, जिसका नाम विलियम वर्ने था। जिसके बाद बरतानिया ने इस पर बहुत सा काम भी किया। कहा जाता है कि बरतानिया ने 1620 से 1624 के दौरान पहली अब्दोस तैयार कर ली थी, जो समंदर की सतह से 15 फीट नीचे चलने की सलाहियत रखती थी, जिसका नाम डरबल बताया जाता है। लेकिन शायद बरतानिया की बदकिस्मती ये है कि इस अब्दोस की कोई भी निशानी आज तक दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकी। यही वजह कि बरतानिया की जानब से पहली अब्दोस बनाने के दावों पर बहुत से शकूक शुबहात पाए जाते हैं। लेकिन बरतानिया की इस कोशिश के बाद दुनिया की पहली जंगी अब्दोस का अमली नमूना 17वीं सदी यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले 7 सितंबर 1774 को बनाया गया। तब अमेरिका के एक ज़हीन साइंसदान डेविड बेल ने अमेरिका को एक खुफिया हथियार दिया जिसको समंदर की सतह से काफी नीचे चलाना मुमकिन था। यही वजह कि इस जंगी हथियार को दुश्मन की नजरों से ओझल रखते हुए दुश्मन को इसका पता दिए बगैर न सिर्फ दुश्मन के ताकतवर, खतरनाक और तबाहकुन जंगी हथियारों तक पहुंचना मुमकिन हो गया, बल्कि इन्हें नकारा बनाने के अलावा तबाह भी किया जा सकता था। ये जंगी हथियार कोई और नहीं बल्कि जंगी अब्दोज ही थी, जिसे बाद में दुनिया की पहली जंगी अब्दोज होने का एजाज हासिल हुआ। जिसके बाद अमेरिका के कॉन्टिनेंटल आर्मी के एक अफसर ने एक इंतहाई खुफिया मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत इस अब्दोस के जरिए बरतानिया के सबसे बड़े और इंतहाई आम जंगी जहाज HMS ईगल को तबाह करने के लिए इस सबमरीन को पानी के सतह के नीचे छुपाकर बरतानिया के जहाज के ऐन नीचे पहुंचाया जाना था। जिसके बाद इस सबमरीन की मदद से बरतानवी बैरी जहाज में एक सुराख ड्रिल किया जाता और फिर इस ड्रिल से किए गए सुराख में एटम बम नस्ब करके सबमरीन को वापस आ जाना था। अमेरिका ने बरतानवी बैरी जहाज को तबाह करने का मंसूबा इसलिए बनाया था क्योंकि अमेरिका बरतानवी बैरी जहाज से बहुत ज्यादा खौफजदा था। अमेरिका ने अपने बनाए गए मंसूबे को पूरा करने के लिए अब्दोस को बरतानवी बैरी बेड़े के ताक़ब के लिए समंदर के गहरे पानियों में उतार दिया। लेकिन अमेरिका अपने इस मंसूबे में इस वक्त नाकाम हुआ जब अमेरिका इस अब्दोस के जरिए बरतानवी बैरी जहाज के नीचे सुराख करके टाइम बम न लगा सका और अमेरिका की तरफ ले जाने वाले एटम बम HMS ईगल नामी बैरी जहाज के करीब भी फट गया। इस तरह अमेरिका को इस मिशन में कुछ खातर खां कामयाबियां हासिल ना हो सकी और यूं अमेरिका अपने इस मिशन से नाकाम साबित हुआ। इस अब्दोस का ये मिशन तो नाकाम हुआ, लेकिन इस अब्दोस की इजाद ने जदीद दौर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस खतरनाक तबाहकुन न्यूक्लियर हथियार के जरिए दुश्मन की नाक में दम कर देने वाली अब्दोस के लिए राय हमवार कर दी। यही वजह कि हम ताकतवर बैरिया के साथ में शामिल बड़ी बड़ी अब्दोजों को किसी भी मुल्क की बैरिया की रीढ़ की हड्डी करार देते हैं। जंगी अब्दोस को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये एक धाती सिलेंडर होता है जिसके अंदर ये ताकत होती है कि वह समंदर की तारीख गहराइयों में जाकर दुश्मन के तमाम खतरनाक अज़ाइम और मंसूबों का कामयाबी से ताक़ब करके और साथ साथ दुश्मन पर हमला करके कामयाबी के साथ वापस लौट आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि दौरे जदीद की तबाहकुन और खतरनाक जंगी अब्दोजों के अंदर एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक और दुश्मन को निस्तो नबूद कर देने वाले क्रूज मिसाइल मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक जंगी अब्दोस के अंदर बहुत से जंगी सिपाही और इसे चलाने वाले माहिर ऑपरेटर और इंजीनियर मौजूद होते हैं। वाज़ेह है कि एक जदीद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस जंगी अब्दोस में मौजूद जंगी सिपाही और इसका अमला कई दिनों तक बल्कि कई महीनों तक समंदर की सतह पर आए बगैर समंदर की तारीख गहराइयों में किसी भी तरह की सप्लाई के बगैर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी अब्दोस में कई महीनों की खुराक का जखीरा मौजूद होता है। अगर कोई भी अब्दोस न्यूक्लियर पावर अब्दोस है तो इसमें इसके मिशन के हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूल और दूसरे जंगी हथियार मौजूद होंगे। अगर जंगी अब्दोस डीजल पावर अब्दोस है तो इस अब्दोस में इसके मिशन के हिसाब से इतना ही डीजल रखा जाता है। फिर इसी हिसाब से अमले के लिए खाना, खुराक का जखीरा और दीगर जरूरी सामान, फायर टेक्नीशियंस और हर तरह के माहिर अफराद अब्दोस के अमले में मौजूद होते हैं। यानी जंगी अब्दोस में कोई छोटी सी भी खराबी या फिर छोटा सा क्रैक आ जाए तो ये सारे अमले समेत अब्दोस को मिनटों में मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी है।
लेकिन दूसरी जानब दौरे हाजिर में अब्दोस को सबसे खास खतरनाक जंगी हथियार भी माना जाता है। दोस्तों, अब्दोस की ताकत का अंदाजा इस हकीकी मिसाल से लगाया जा सकता है कि जब सर्द जंग के दौरान सिर्फ एक रूसी साख था, अब्दोस ने पूरे बहरी बेड़े को न सिर्फ रोक के रखा बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। अब्दोस में मौजूद फौजियों को दुश्मन का पता चलाने के लिए आवाज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज़ेरे आब यानी समंदर की गहराइयों में मौजूद अब्दोस हवाई जहाजों की तरह सिर्फ रडार पर इंसार नहीं कर सकती, क्योंकि पानी के अंदर रडार की लहरें ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती और रडारों की लहरें समंदर में थोड़ी दूर जाने के बाद पानी में ही जज़ब हो जाती हैं। अब्दोस में मौजूद फौजी दुश्मन का पता लगाने के लिए आवाज पर इसलिए भी ज्यादा इंसार करते हैं क्योंकि आवाज की रफ्तार पानी में हवा की निस्बत 4 गुना तेज हो जाती है। यही वजह कि अब्दोस की जंग में आवाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दर हकीकत एक अब्दोस दूसरे अब्दोस का आवाज की मदद से ही पता लगा सकती है। आवाज की मदद से दुश्मन की सामरीन का पता लगाने के लिए इस अमल को सुनार रीडिंग कहा जाता है। सुनार रीडिंग 2 तरह की होती है, जिसमें पहले नंबर पर एक्टिव सुनार रीडिंग, दूसरे नंबर पर पैसिव सुनार रीडिंग। एक्टिव सुनार रीडिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक रडार सिस्टम काम करता है, लेकिन ये आवाज की लहरों को पानी में भेजता है। जब ये लहरें किसी दूसरी सामरीन से टकरा कर वापस पहुंचती हैं तो उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुन लिया जाता है, जिसकी मदद से दूसरी या फिर दुश्मन की सामरीन का पता लगाया जा सकता है। मुमकिन है कि आपके ज़हन में यह सवाल आया हो कि आवाज सुनकर हम दुश्मन की सामरीन का पता लगा सकते हैं, तो हमारी जानब से भेजी जाने वाली आवाज को सुनकर दुश्मन भी हमारे सामरीन का पता लगा सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दुश्मन एक सबमरीन से भेजी जाने वाली आवाज से दूसरी सबमरीन का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि सबमरीन की जानब से भेजी जाने वाली आवाज को दुश्मन से बचाने के लिए पैसिव सुनार रीडिंग मौजूद होता है। शायद आप लोगों ने अंग्रेजी में मशहूर कॉल सुना होगा, जिसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है कि जितना ज्यादा आप खामोश रहेंगे इतना ही ज्यादा आप सुन सकेंगे। बिल्कुल इस असूल पर पैसिव सुनार काम करता है, यानी एक्टिव सुनार रीडिंग दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाता है, जबकि पैसिव सुनार रीडिंग दुश्मन से सबमरीन को बचाता है। जैसे कोई सबमरीन दुश्मन की हदूद में दाखिल होती है तो अब्दोस में लगे आवाज पैदा करने वाले तमाम तरलात को बंद करके खामोश करा दिया जाता है, लेकिन इस दौरान अब्दोस में लगे पैसिव सुनार को एक्टिव कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो एक तरफ दुश्मन के अब्दोस का पता लगाना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है, बल्कि दूसरी जानब अपनी अब्दोस दुश्मन की पकड़ में आ जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी अब्दोस को स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस करना इंतहाई जरूरी है, वरना न सिर्फ आपका मिशन नाकाम हो सकता है बल्कि आपके मुल्क को अरबों मालियत की अब्दोसों से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, आप भी अपने प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है। जो कि नाज़रीन, हमारी बनाई जाने वाली वीडियो को अगर कोई पाकिस्तानी सुन या देख ले तो उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है, और नाज़रीन अगर इसी वीडियो को कोई पाकिस्तान का दुश्मन सुन या देख ले तो उस पर खौफ से लर्जा तारी हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।